अफजल बहुत गरीब था। अपनी अंधी दादी के साथ रहता था। उसकी दादी ही सब कुछ थी। वह अपनी दादी को इलाज करवाना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। गांव में भटकता रहा काम की तलाश में, पर उसे कहीं काम नहीं मिला। वह उदास हो गया था घर की हालात से। तब उसे पता चला कि गांव से दूर एक आलीशान महल है जहां उसे काम मिल सकता है। वह महल पहुंचा तो उस आलीशान महल में एक बेवा औरत रहती थी। उस औरत की नया नया ही शादी हुई थी और कुछ ही दिनों में शौहर का इंतकाल हो गया था। अफजल वहां काम करता रहा और उसे वहां अजीब लगता था। महल में सिर्फ अफजल और वह बेवा औरत थी। वह औरत अफजल को घूरती रहती थी। अफजल को अपनी दादी के इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी, पर उस औरत ने एक शर्त रखी कि अगर तुम मेरी बात मानो तो ये रकम तभी मिलेगी। उसने बिना सोचे समझे शर्त मान ली। फिर उस औरत ने अफजल के साथ किया था उस सुनसान महल में। वह हैरान कर देने वाला था। जहरा की जिंदगी एक खूबसूरत नज्म की तरह शुरू हुई थी। वह अदील से मिली थी जब वह अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी सैर पर निकली थी। अदील ने उसे पहली नजर में ही पसंद कर लिया था और जहरा भी उसकी नेक दिली, उसकी शांत मुस्कान और उसकी गहरी आंखों में डूब गई थी। उनकी शादी किसी हसीन ख्वाब से कम नहीं थी। अदील ने उसे दुनिया की हर खुशी देने का वादा किया था और जहरा ने उसे अपना सब कुछ मान लिया था। महल में उनकी शादी का जश्न कई दिनों तक चला था, जिसकी गूंज आज भी जहरा को कभी कभी सुनाई देती थी, जैसे कोई भूला हुआ गीत। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनके प्रेम भरे पल, सब कुछ इस महल की दीवारों में कैद होकर रह गए थे। अदील के जाने के बाद जहरा के लिए हर दिन एक चुनौती बन गया। उसकी आंखों से आंसुओं का दरिया सूख चुका था, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा खालीपन था जिसे दुनिया की कोई दौलत, कोई शान और शौकत नहीं भर सकती थी। वह उन कमरों में भटकती रहती जहां कभी वे साथ हंसते थे, उन विशालकाय बगीचों में अकेली टहलती जहां वे घंटों तारों को निहारते हुए भविष्य के सपने बुनते थे, और उन लंबे सकरे गलियारों में चलती जहां कभी उसकी पायल की झंकार अदील के दिल को सुकून देती थी। अब वहां सिर्फ उसकी खामोश आहें और बुझे हुए ख्वाब थे। उसकी जवानी, उसका रूप रंग, सब कुछ इस दुख की चादर में लिपटा हुआ था। वह एक जिंदा लाश बन चुकी थी जो सांस तो ले रही थी, पर जीवन की हर खुशी से वंचित थी। महल में पहले दर्जनों नौकर चाकर थे जो हर पल जहरा और अदील की सेवा में लगे रहते थे, लेकिन अदील के इंतकाल के बाद जहरा ने उन सभी को भारी भरकम मुआवजा देकर छुट्टी दे दी थी। उसे लोगों की भीड़ नहीं, बल्कि अदील की यादों के साथ एकांत चाहिए था। उसे लगता था कि हर चमकता चेहरा उसके दर्द को और गहरा कर रहा है। वह अपनी दुनिया में सिमट गई थी, जहां केवल अदील की तस्वीरें, उसकी निशानियां और उसकी बातें ही उसके साथी थे। वह अपने बिस्तर पर रात रात भर जागती रहती, अदील की लिखी हुई चिट्ठियों को पढ़ती और उन पलों को याद करती जब वह उसके साथ था। उसकी दुनिया एक छोटे से कमरे में सिमट गई थी, जहां उसके अपने ही आंसू उसका साथ देते थे। जहरा के पास अकूत दौलत थी। यह दौलत इतनी थी कि कई पीढ़ियां बिना काम किए आराम से गुजार सकती थीं। सोने चांदी के अंबार, बेशकीमती जवाहरात जो दुनिया के कोने कोने से लाए गए थे, विशालकाय जमीन जायदाद और बैंक खातों में जमा करोड़ों रुपए, सब कुछ उसकी उंगलियों पर था। लेकिन यह दौलत उसके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं थी। अदील ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसे एक ऐसा राज बताया था जिसने इस दौलत को एक सोने का पिंजरा बना दिया था। जहरा, अदील ने अपनी कमजोर आवाज में कहा था। उसकी आंखें जहरा की आंखों में गहराई से झांक रही थीं। यह दौलत हमारी नहीं है। यह एक ऐसी विरासत है जिस पर कई जिंदगियों का हक है, कई लोगों का खून पसीना लगा है। मेरे पूर्वजों ने इसे गलत तरीके से हासिल किया था और कई निर्दोषों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। इस दौलत के पीछे एक गहरा काला इतिहास है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसे सही रास्ते पर लाने में लगा दी, लेकिन समय कम पड़ गया। जब तक तुम एक ऐसे नेक दिल और सच्चे इंसान को नहीं पहचान लेती जिसे इस दौलत की सबसे ज्यादा जरूरत हो और जो इसे सही मायने में लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे, इसे खर्च मत करना। इसे गलत हाथों में पड़ने से बचाना होगा, वरना वही गुनाह फिर से दोहराए जाएंगे। अदील ने उसे कुछ और बातें बताई थीं, कुछ शर्तें रखी थीं जो जहरा के लिए एक पहेली बन गई थी। वह दौलत उसके सामने थी, लेकिन वह उसे छू भी नहीं सकती थी। इस्तेमाल करना तो दूर की बात थी। यह राज उसके दिल पर एक भारी बोझ था जिसने उसकी उदासी को और बढ़ा दिया था। वह एक आलीशान कैद में जी रही थी, जहां उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह सबसे गरीब महसूस करती थी। एक रात
जब घने बादल चांदनी को ढांपे हुए थे और महल में गहरी खामोशी छाई हुई थी, जहरा अपने विशालकाय बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं, लेकिन उसका दिमाग अदील के उन आखिरी शब्दों में उलझा हुआ था। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी एक खाली किताब बन गई है, जिसके पन्ने कभी भरे ही नहीं जाएंगे। वह इस खालीपन से बाहर निकलना चाहती थी, इस राज के बोझ से मुक्ति पाना चाहती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस नेक दिल और सच्चे इंसान को कैसे पहचानेगी। अगले दिन की सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों पर पड़ रही थीं, एक अनजानी दस्तक ने महल की गहरी खामोशी को भंग किया। दरवाजे पर दस्तक इतनी धीमी और शिष्ट थी कि जहरा को लगा कि शायद हवा से कोई पत्ता टकराया होगा। लेकिन जब दोबारा दस्तक हुई तो वह उठी। उसे लगा कि शायद कोई राहगीर रास्ता भटक गया होगा, क्योंकि इस रास्ते पर महल के अलावा और कुछ नहीं था। वह खुद दरवाजा खोलने गई, क्योंकि नौकरों को तो उसने छुट्टी दे दी थी। विशालकाय दरवाजा धीरे से खुला और उसके सामने एक लड़का खड़ा था, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी सादगी थी जो आजकल के जमाने में कम ही देखने को मिलती थी। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी थी, लेकिन साथ ही थोड़ी झिझक और डर भी साफ झलक रहा था। उसका नाम अफजल था। वह बहुत ही अदब से, लगभग कांपते हुए बोला, मालिकिन, मैं जानता हूं कि यह महल किसी को अंदर नहीं आने देता और आप किसी से मिलती भी नहीं हैं, लेकिन मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी दादी अंधी हैं और उनके इलाज के लिए हमें बहुत बड़ी रकम चाहिए। हमारे घर की हालत ऐसी नहीं है कि हम उनका इलाज करवा सकें। मैं काम की तलाश में भटक रहा हूं, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा। जहरा ने उस लड़के को देखा। उसकी फटी हुई कमीज, उसके पैरों में पुराने जूते और उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई और बेबसी थी जो जहरा के दिल को छू गई। उसे अदील के वो शब्द याद आए, एक नेक दिल और सच्चे इंसान को पहचान लेना। क्या यह वही इंसान था जिसकी तलाश उसे थी, या यह सिर्फ एक और दिखावा था? जहरा की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगी। जहरा ने एक गहरी सांस ली, अपनी उदासी को थोड़ा पीछे धकेलते हुए, और बोली, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं तुम्हें काम दूंगी और उसके बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे। अफजल की आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। उसने बिना सोचे समझे, एक पल भी गंवाए बिना जवाब दिया, मैं आपकी हर बात मानूंगा मालिकिन। जो कहेंगी वो करूंगा, बस मेरी दादी ठीक हो जाए। उसे उस वक्त सिर्फ अपनी दादी की आंखों की रोशनी की फिक्र थी, उनके दर्द की फिक्र थी। उसे नहीं पता था कि यह एक मुलाकात उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाने वाली थी, और इस आलीशान महल के भीतर कितने राज दफन थे जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। अफजल का जीवन जहरा के आलीशान महल से बिल्कुल विपरीत था। वह शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से टूटे फूटे मकान में अपनी अंधी दादी के साथ रहता था। गरीबी उनके जीवन का एक कड़वा सच था जिससे वे हर दिन जूझते थे। अफजल की मां का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था और उसके पिता भी उसे छोड़कर कहीं चले गए थे। तब से उसकी दादी ही उसके लिए मां, बाप और पूरा संसार थी। दादी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, उसे हर तरह की मुसीबत से बचाया था और उसे जिंदगी की सच्ची राह दिखाई थी। जब दादी की आंखों की रोशनी चली गई तो अफजल के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। वह दादी की आंखें बनने की कोशिश करता, उनका सहारा बनता, लेकिन उसे पता था कि सिर्फ सहारा काफी नहीं था, उन्हें इलाज की जरूरत थी। अफजल पढ़ा लिखा नहीं था। उसकी पढ़ाई की उम्र में उसे अपनी अंधी दादी का सहारा बनना पड़ा था। सुबह होते ही वह काम की तलाश में निकल पड़ता। कभी किसी दुकान पर छोटा मोटा काम करता, कभी निर्माण स्थल पर मजदूरी करता, तो कभी रिक्शा खींचता। वह हर वो काम करने को तैयार था जिससे उसे 2 वक्त की रोटी और दादी के इलाज के लिए कुछ पैसे मिल सकें। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक उम्मीद की चमक कि एक दिन उसकी दादी फिर से दुनिया देख पाएंगी। वह अपनी जवानी और सपनों को दादी के लिए कुर्बान करने को तैयार था। दादी ही उसके लिए सब कुछ थी, उसकी दुनिया का केंद्र बिंदु। जब उसे जहरा के महल में काम मिला तो अफजल की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसे आलीशान महल में काम करने का मौका मिलेगा। उसे लगा कि यह अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता है जो उसकी और उसकी दादी की मदद के लिए आया है। जहरा ने उसे काम बताया। महल इतना विशाल था कि उसे साफ सफाई करने में ही पूरा दिन लग जाता। वह झाड़ू पोंछा करता, धूल साफ करता
और हर कोने को चमकाने की कोशिश करता। महल के बाहर एक विशाल बगीचा था जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए थे। अफजल सुबह सुबह उठकर उन फूलों को पानी देता, क्यारियां ठीक करता और सूखी पत्तियों को हटाता। उसे प्रकृति से प्रेम था और उसे बगीचे में काम करके सुकून मिलता था। महल में कोई और नौकर नहीं था, सिर्फ अफजल और जहरा। अफजल को ही खाना बनाना भी होता था और वह सादगी से दाल रोटी और सब्जी बनाता था। पूरे दिन काम करते हुए अफजल अपनी मालकिन को देखता रहता था। जहरा अक्सर महल के किसी कोने में उदास बैठी रहती या अपनी बालकनी से दूर पहाड़ियों को निहारती रहती। अफजल उसे मालकिन कहकर पुकारता था और उसके मन में एक ही सवाल उठता था, इतनी आलीशान महल में इतनी खूबसूरत और अमीर औरत अकेली कैसे रहती है? उसके परिवार के बाकी लोग कहाँ गए? उसके पति कहाँ गए? उसे नहीं पता था कि इस महल के पीछे कितने गहरे राज छिपे थे और जहरा की उदासी का कारण क्या था। वह सिर्फ एक मेहनती नौकर की तरह अपना काम करता रहा, अपनी दादी के सपनों को पूरा करने की उम्मीद में। एक शाम जहरा ने उसे कुछ पैसे दिए। ये अफजल के लिए एक बड़ी रकम थी। उसने खुशी खुशी पैसे लिए और तुरंत अपने घर की ओर भागा। उसने उन पैसों से अपनी दादी के लिए कुछ स्वादिष्ट खाने का सामान खरीदा और दवाइयां भी ली। जब वह घर पहुंचा तो दादी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अफजल ने दादी को सारी बात बताई कि उसे महल में काम मिल गया है और मालिकिन ने उसे पैसे भी दिए हैं। दादी हैरान थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका पोता इतने बड़े महल में काम कर रहा है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दादी, अब चिंता मत करो, अफजल ने उत्साह से कहा। मैं और पैसे लेकर आऊंगा और फिर तुम्हारी आंखों का इलाज करवाऊंगा। तुम फिर से दुनिया देख पाओगी दादी। दादी ने उसे गले लगा लिया और उनके दिल से अफजल के लिए दुआएं निकली। अफजल को लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी पाली है। उसकी दादी की आंखों में उम्मीद की चमक देखना उसके लिए सबसे बड़ा इनाम था। अगले दिन वह फिर से महल पहुंचा, अपने सपनों को पूरा करने की एक नई उम्मीद के साथ। उसे नहीं पता था कि उसकी यह उम्मीद उसे एक ऐसी परीक्षा की ओर ले जा रही थी जहां उसकी नैतिकता और उसके प्रेम की अग्नि परीक्षा होगी। कुछ दिनों तक अफजल ने पूरी लगन और ईमानदारी से महल में काम किया। वह सुबह जल्दी उठता, पूरे महल को चमकाता, बगीचे का ख्याल रखता और जहरा के लिए सादगी भरा भोजन बनाता। जहरा उसे अक्सर छिपकर देखती रहती थी। उसे अफजल की सादगी, उसकी ईमानदारी और उसकी दादी के प्रति उसका प्रेम बहुत भाता था। वह उसमें एक ऐसी सच्चाई देखती थी जो उसे अदील के शब्दों की याद दिलाती थी। एक दिन अफजल ने हिम्मत करके जहरा से कहा, मालकिन, मुझे अब लगभग 2 लाख रुपयों की जरूरत है। मेरी दादी की आंखों के डॉक्टर ने कहा है कि उनका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना होगा। ये पैसे जमा होने पर ही उनका इलाज शुरू हो पाएगा। उसकी आवाज में बेबसी और उम्मीद दोनों थी। जहरा ने उसकी बात सुनी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आ गई। वह कुछ देर तक खामोश रही, फिर उसकी तरफ देखा और एक शर्त रखी। उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसने अफजल को चौंका दिया। अफजल, जहरा ने कहा, अगर तुम्हें इतनी बड़ी रकम चाहिए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अफजल की सांसें थम गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। वह हैरानी से जहरा को देखने लगा। उसकी आंखों में अविश्वास और डर था। शादी? आपसे? वह मुश्किल से बोल पाया। उसे लगा जैसे वह कोई बुरा सपना देख रहा हो। उसकी दुनिया, जो अभी अभी संवरनी शुरू हुई थी, फिर से बिखरने लगी थी। यह ऐसी बात थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जहरा ने उसे सोचने का मोहलत दिया। अफजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इस बात को कैसे स्वीकार करता? उसकी दादी का क्या होगा? यह एक ऐसा फैसला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। उसका मन उथल पुथल में था। वह वापस अपने घर की ओर भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रास्ते में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही वह गांव के बाहरी इलाके में पहुंचा, उसे एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बैठे थे, अपनी लाठी के सहारे। उन्होंने अफजल को परेशान देखा और पूछा, बेटे, इतने परेशान क्यों हो? कहां काम करने जाते हो? अफजल ने उन्हें सारी बात बताई कि वह उस आलीशान महल में काम करता है। जैसे ही अफजल ने महल का नाम लिया, बुजुर्ग हैरान हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। बेटा, बुजुर्ग ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में चेतावनी थी। तुम नहीं जानते कि वह औरत कौन है। उस महल में एक बेवा औरत रहती है
जो कई नौजवानों को अपनी हवस बुझाने के लिए शादी करती थी। पहले वह उन्हें पैसों का लालच देती है, उनसे शादी करती है और फिर जब उसका मन भर जाता है तो उन्हें कत्ल कर देती है। तुमसे पहले भी कई लड़के ऐसे ही गायब हो चुके हैं। वह दौलत के नाम पर नौजवानों की जिंदगी तबाह कर देती है। यह सुनकर अफजल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसके सारे सपने टूट गए हों। उसकी दादी का क्या होगा? उनकी आंखों का इलाज कैसे होगा? वह रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। उस औरत ने उसे पैसों का लालच दिया था और अब यह सच्चाई सामने आई थी। अफजल का मन भारी हो गया। उसे लगा कि वह एक जाल में फंस गया है। उसे अपनी दादी की आंखों की रोशनी की चिंता थी, लेकिन अपनी इज्जत और अपनी जान की भी फिक्र थी। वह रात भर सो नहीं पाया। उसने अल्लाह से दुआ की, उसे रास्ता दिखाने की भीख मांगी। सुबह होते ही अफजल ने एक अजीबोगरीब फैसला किया। उसने तय किया कि वह उस औरत की हवस का शिकार नहीं बनेगा, लेकिन वह उसे जलील जरूर करेगा। उसे उसकी गलतियों का एहसास करवाएगा ताकि वह किसी और नौजवान की जिंदगी बर्बाद न कर सके। उसके दिल में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक करुणा भी थी। एक ऐसी करुणा जो उसे उस औरत की हकीकत से रूबरू करवाना चाहती थी। वह महल पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई जंगली घोड़ा दौड़ रहा हो। महल की भव्यता अब उसे डरावनी लग रही थी। हर कोना एक रहस्यमयी साए की तरह लग रहा था। जहरा उसे ड्राइंग रूम में मिली। वह एक रेशमी पोशाक पहने हुए थी। उसकी आंखें उम्मीद और एक अजीब सी उत्सुकता से चमक रही थीं। उसने अफजल को देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तो अफजल, क्या सोचा तुमने? उसने अपनी आवाज में हल्की मिठास घोलते हुए पूछा। अफजल ने एक गहरी सांस ली। उसकी नजरें जहरा की आंखों में थीं। जहां उसे पहले सिर्फ उदासी दिखती थी, अब उसे एक खतरनाक चमक दिखाई दे रही थी। मालकिन, अफजल ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैंने आपकी शर्त के बारे में सोचा है और मुझे यह भी पता चला है कि इस महल में आप अकेली नहीं रहती और न ही यह दौलत सिर्फ आपकी है। जहरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में डर आ गया। क्या बकवास कर रहे हो? उसने गुस्से से पूछा। अफजल ने अपनी आवाज और ऊंची की। मालकिन, मैंने उन बुजुर्ग से बात की है। मुझे पता चला है कि इस महल में कई नौजवान लड़के पहले भी आए हैं और वे सब कहाँ गए? आपने उन्हें पैसों का लालच देकर शादी की और फिर जब मन भर गया तो उन्हें मार डाला, है ना? क्या यही है आपकी मोहब्बत? क्या यही है आपकी इंसानियत? जहरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका चेहरा गुस्से, शर्म और डर से लाल हो गया था। वह कांप रही थी। यह सब झूठ है। तुम बकवास कर रहे हो। किसने कहा तुमसे यह सब? वह चिल्लाई। उसकी आवाज महल की दीवारों में गूंज उठी। झूठ नहीं है मालकिन, अफजल ने दृढ़ता से कहा। अगर यह झूठ होता तो आपकी आंखों में यह डर क्यों होता? अगर यह झूठ होता तो आप मुझे इतना बड़ा राज क्यों बताती कि यह दौलत किसी और की है? आपके पति ने आपको मरने से पहले एक राज बताया था, है ना? कि यह दौलत किसी निर्दोष लोगों की है और इसे नेक दिल इंसान को देना चाहिए। जहरा अब अपने घुटनों पर बैठ गई। उसके होंठ कांप रहे थे। अफजल की बातों ने उसके भीतर के सारे बंद दरवाजे खोल दिए थे। उसे अपने की पर शर्म आ रही थी। उसे याद आया कि कैसे अदील ने उसे बताया था कि इस दौलत के पीछे खून और धोखे की कहानी है। अदील ने जहरा से वादा लिया था कि वह इस दौलत को सिर्फ एक ऐसे इंसान को देगी जो सच्चा, नेक और परोपकारी हो, जो इसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन अदील के जाने के बाद जहरा अपने दुख में इस कदर डूब गई थी कि वह अपने रास्ते से भटक गई थी। अदील ने उससे यह भी कहा था कि अगर वह इस राज को किसी ऐसे व्यक्ति को बताती है जो लालची है, तो यह दौलत उसके लिए अभिशाप बन जाएगी। जहरा ने गुस्से और हवस में कई नौजवानों को इस राज में फंसाया था। उनसे झूठी शादी की थी और फिर जब वे राज को उजागर करने की कोशिश करते तो उन्हें रास्ते से हटा देती थी। उसे लगता था कि इस तरह वह अदील की विरासत को बचा रही है, जबकि वह खुद को और भी गहरे दलदल में फंसा रही थी। मैंने जहरा मुश्किल से बोल पाई। मैंने बहुत बड़ी गलती की है अफजल। मैं अपने दुख में अंधी हो गई थी। मुझे लगा कि यह दौलत मेरा सहारा है, लेकिन यह तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। अदील ने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं इसे सिर्फ एक नेक इंसान को दूंगी जो इसे सही रास्ते पर लगाए, लेकिन मैंने उस वादे को तोड़ दिया। अफजल ने देखा कि जहरा की आंखों में अब सच्चाई और पश्चाताप के आंसू थे।
उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि गहरी शर्म और आत्मघृणा थी। मालकिन, अफजल ने अब नरम आवाज में कहा, आपकी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप सच में पछतावा करती हैं तो आप उसे सुधार भी सकती हैं। आप अपनी आत्मा को साफ कर सकती हैं। जहरा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, पश्चाताप की चमक। मुझे माफ कर दो अफजल, उसने भीगी आवाज में कहा। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम्हारी दादी का इलाज करवाऊंगी और मैं खुद भी बदल जाऊंगी। मैं तुम्हारी शादी की शर्त वापस लेती हूं। मैं इस दौलत का सही इस्तेमाल करूंगी, जैसा अदील चाहता था। अफजल ने देखा कि जहरा अब सच में बदल चुकी थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे सही रास्ता दिखाया। मालकिन, अफजल ने कहा, अगर आप सच में बदल गई हैं तो यह सबसे बड़ी बात है। मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मेरी इज्जत सबसे पहले है। जहरा ने अगले ही पल अपने तिजोरी से 2 लाख रुपए निकाले और अफजल को दे दिए। ये तुम्हारी दादी के इलाज के लिए है अफजल, और मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी ताकि तुम्हारी दादी का अच्छे से अच्छे इलाज हो सके। और तुम यहीं रहो, इस महल में काम करो और मेरी मदद करो इस दौलत का सही इस्तेमाल करने में। अफजल ने पैसे लिए, लेकिन उसके दिल में अब कोई लालच नहीं था। वह जानता था कि उसने एक औरत की जिंदगी बदल दी थी। वह तुरंत अपने घर की ओर भागा। खुशी से उसका दिल झूम रहा था। उसकी दादी का इलाज हो पाएगा। अफजल की वापसी घर पर एक उत्सव से कम नहीं थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, दादी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने अफजल को गले लगा लिया और पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम कहां थे? इतनी देर क्यों लग गई? अफजल ने मुस्कुराते हुए दादी के हाथ में 2 लाख रुपए रख दिए। दादी ने नोटों को छुआ। उनकी उंगलियां उन पर फिरती रहीं और उनकी आंखों में अविश्वास और खुशी के आंसू आ गए। दादी, आपका इलाज हो जाएगा, अफजल ने उत्साह से कहा। मालकिन ने पैसे दे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि वे और भी पैसे देंगी ताकि आपका अच्छे से अच्छा इलाज हो सके। दादी ने अफजल को कसकर गले लगा लिया। उनके दिल से दुआएं निकल रही थीं। उन्हें लगा कि उनका बेटा सच में एक फरिश्ता है जो उनके अंधेरे जीवन में रोशनी बनकर आया है। अगले ही दिन अफजल दादी को लेकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल गया। डॉक्टर ने दादी की आंखों की जांच की और कहा कि ऑपरेशन सफल हो सकता है। अफजल ने खुशी खुशी ऑपरेशन के लिए हाँ कह दी। जहरा ने इलाज का सारा खर्च उठाया और दादी को सबसे अच्छे कमरे में रखा गया। अफजल हर दिन दादी से मिलने जाता, उनके पास बैठता और उन्हें कहानियां सुनाता। दादी भी बहुत खुश थीं। उन्हें विश्वास था कि जल्द ही वे फिर से दुनिया देख पाएंगी। कुछ हफ्तों बाद दादी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। जब उनकी आंखों पर से पट्टी हटाई गई तो पहली चीज जो उन्होंने देखी वह अफजल का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। बेटा, दादी ने कहा, उनकी आवाज में खुशी थी, मैंने फिर से दुनिया देख ली। यह सब तुम्हारी वजह से है। अफजल ने दादी को गले लगा लिया और उसे लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी पाली है। दादी के ठीक होने के बाद जहरा उनके घर मिलने आई। यह पहली बार था जब जहरा ने महल से बाहर कदम रखा था। उसने दादी को सलाम किया और उनके पैर छूकर माफी मांगी। दादी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपने दुख में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। दादी ने जहरा को गले लगा लिया और कहा, बेटी, अल्लाह सबकी गलतियों को माफ कर देता है, बशर्ते इंसान सच्चे दिल से पश्चाताप करे। जहरा अब एक बदली हुई औरत थी। अफजल की बातों ने उसे अंदर तक बदल दिया था। उसने तय किया कि वह अदील के वादे को पूरा करेगी। उसने अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने एक अस्पताल भी बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। उसने उन सभी परिवारों को ढूंढा जिनके लोगों को उसने अनजाने में नुकसान पहुंचाया था और उनसे माफी मांगी, उन्हें मुआवजा दिया। अफजल अब जहरा का दाहिना हाथ बन गया था। वह जहरा के साथ मिलकर इन सभी नेक कामों में उसका साथ देता था। वह स्कूल का इंतजाम देखता, अस्पताल में लोगों की मदद करता और जहरा को सही सलाह देता। जहरा को उसमें अपने पति अदील की झलक दिखती थी, नेक दिली, ईमानदारी और लोगों की भलाई करने का जज्बा। धीरे धीरे जहरा और अफजल के बीच एक नया रिश्ता पनपने लगा। यह रिश्ता प्यार का नहीं था, बल्कि एक गहरे सम्मान, दोस्ती और भरोसे का था। जहरा अब अकेली नहीं थी। उसके पास अफजल जैसा एक सच्चा दोस्त और साथी था जो उसे सही रास्ता दिखाता था। अफजल ने भी जहरा में एक नई इंसानियत देखी थी, एक ऐसी इंसानियत जो दुख और पश्चाताप की अग्नि से गुजर कर निकली थी। एक दिन
जहरा और अफजल गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ते हुए देख रहे थे। बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे और उनके चेहरों पर एक नई उम्मीद की चमक थी। जहरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू अब दुख के नहीं बल्कि खुशी और सुकून के थे। उसने अफजल की तरफ देखा और मुस्कुराई। अफजल, उसने कहा, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। तुमने मुझे सिर्फ मेरी दादी के लिए पैसे नहीं दिए, बल्कि तुमने मेरी आत्मा को बचाया है। अफजल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मालकिन, अल्लाह ने मुझे यह मौका दिया कि मैं किसी की मदद कर सकूं और आपकी दौलत अब सही हाथों में है और सही कामों में लग रही है। जहरा ने अब अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से जीना शुरू किया। वह अब उदास और अकेली नहीं थी। उसके पास एक मकसद था, एक लक्ष्य था, लोगों की भलाई करना और अदील के वादे को पूरा करना। उसका आलीशान महल अब केवल एक कैद नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया था जहां से उम्मीद की किरणें निकलकर पूरे गांव को रोशन करती थीं। जहरा का महल अब एक नए जीवन से गुलजार था। जहां पहले सिर्फ उदासी और खामोशी का राज था, वहां अब बच्चों की किलकारियां, रोगियों की दुआएं और गांव वालों की खुशियां गूंजती थीं। जहरा ने अदील के बताए हुए राज का सही अर्थ समझ लिया था। दौलत का सही इस्तेमाल ही उसे शांति दे सकता था, और अफजल वह जरिया बना था जिसने उसे यह रास्ता दिखाया था। उसने अदील के कहे अनुसार उन सभी लोगों को ढूंढना शुरू किया जिनके पूर्वजों की मेहनत और संपत्ति इस महल की दौलत का हिस्सा थी। यह एक लंबा और मुश्किल काम था, लेकिन जहरा ने इसे पूरी ईमानदारी से किया। वह उन परिवारों से मिली, उन्हें अपनी गलती के लिए माफी मांगी और उन्हें उनके हिस्से की दौलत वापस लौटाई। कुछ लोग अविश्वास में थे, कुछ गुस्से में, लेकिन जहरा की सच्चाई और पश्चाताप ने धीरे धीरे उनके दिलों को जीत लिया। अफजल इस पूरी प्रक्रिया में जहरा के साथ था। वह उसके लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा था, उसे हर कदम पर सलाह देता और उसे हिम्मत देता। अफजल ने कभी भी जहरा की दौलत पर लालच भरी नजर नहीं डाली। वह सिर्फ अपनी ईमानदारी और अपनी दादी के प्रति अपने प्रेम पर कायम रहा। जहरा को उसमें अदील की छवि दिखती थी, एक ऐसा इंसान जो दौलत से बढ़कर नैतिकता और इंसानियत को महत्व देता था। दादी, जिनकी आंखों की रोशनी लौट आई थी, अब महल में आकर जहरा और अफजल के साथ समय बिताती थीं। वह जहरा को जीवन की सच्चाइयों के बारे में बताती, उसे दिलासा देती और उसे नेक रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती। दादी के अनुभव और बुद्धिमत्ता ने जहरा को और भी मजबूत बनाया। जहरा ने महसूस किया कि अदील ने उससे जो वादा लिया था, वह सिर्फ दौलत के इस्तेमाल के लिए नहीं था, बल्कि उसकी अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए था। दौलत के पीछे का राज सिर्फ पैसे से जुड़ा नहीं था, बल्कि उन गलतियों से जुड़ा था जो उसके पूर्वजों ने की थी। अब जब वह उन गलतियों को सुधार रही थी, तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। अदील की यादें अभी भी उसके साथ थीं, लेकिन अब वे दर्द भरी नहीं बल्कि प्रेरणादायी थीं। अफजल ने अपनी पढ़ाई भी शुरू की। जहरा ने उसे एक शिक्षक दिया और वह रात दिन मेहनत करता रहा। उसे अब अपनी योग्यता साबित करनी थी, सिर्फ अपनी दादी के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने उस पर भरोसा किया था। वह जल्द ही गांव के विकास कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। उसके सुझावों से गांव में कई सुधार हुए और वह गांव वालों का चहेता बन गया। महल के बगीचे, जो कभी जहरा की उदासी के गवाह थे, अब हरियाली और फूलों से लदे थे। बच्चे वहां खेलते, महिलाएं वहां बैठकर बातें करती और बुजुर्ग वहां सुकून से शामें गुजारते। जहरा ने खुद को फिर से जीवन के रंगों में रंग लिया था। वह अब न केवल गांव की मालिकिन थी, बल्कि उसकी एक सच्ची हितैषी और संरक्षक भी थी। कई साल बीत गए। जहरा और अफजल ने मिलकर गांव को एक आदर्श गांव बना दिया। स्कूल और अस्पताल अब सिर्फ इमारतें नहीं थे, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र बन गए थे। गांव में खुशहाली लौट आई थी और गरीबी कम हो गई थी। जहरा ने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया था और अफजल को अपनी दादी का सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला था, एक ऐसी जिंदगी जहां वह दूसरों की मदद कर सकता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग बिखर रहा था, जहरा और अफजल महल की छत पर बैठे थे। वे दूर पहाड़ियों को देख रहे थे जहां सूरज की आखिरी किरणें पड़ रही थीं। जहरा ने अफजल की तरफ देखा। अफजल, उसने कहा, उसकी आवाज में गहरा सुकून था। तुम्हारी वजह से मुझे अदील के शब्दों का सही मतलब समझ आया। दौलत सिर्फ पैसे नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी है, और इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका अच्छा दिल है। अफजल ने मुस्कुराते हुए कहा, मालकिन, आपने मुझे जो मौका दिया उसने मेरी जिंदगी बदल दी, और आपकी वजह से मुझे पता चला
कि पश्चाताप और बदलाव से बड़ी कोई ताकत नहीं। वे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उनके बीच का रिश्ता अब किसी परिभाषा में नहीं बंधा था। ये दोस्ती से बढ़कर था, सम्मान से बढ़कर था और एक साझा मकसद से जुड़ा था, लोगों की भलाई करना। जहरा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को सुधारा था और अफजल ने अपनी दादी की आंखों में रोशनी वापस लाई थी। महल की दीवारों ने अब खुशी की कहानियां सुननी शुरू कर दी थीं। अतीत की कड़वाहट धीरे धीरे शांत हो गई थी और भविष्य उम्मीद और नेक कामों की रोशनी से जगमगा रहा था। अफजल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसने उसे सही रास्ता दिखाया, उसे हिम्मत दी और उसे एक ऐसी औरत की जिंदगी बदलने का मौका दिया जो दुख और अंधेरे में खो गई थी। यह कहानी सिर्फ दौलत और धोखे की नहीं थी, बल्कि पश्चाताप, इंसानियत और सच्ची मोहब्बत की थी, जिसने दो अलग अलग जिंदगियों को एक नेक मकसद के लिए जोड़ दिया था।